अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी के चार्ट की, बीटीसी के एनालिसिस करेंगे और इसमें हम यूएसडीटी डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बीटीसी के डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसका जो मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप, उसके भी चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलें, जिसने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड चैनल नहीं ज्वाइन किया वो डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पे हम देखें, आपको यहाँ पे टाइम बाय टाइम अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं चार्ट की। तो यहाँ पे आपको चार्ट वगैरह भी मिलेंगे, यहाँ पे मार्केट अपडेट भी मिल रही है। और हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे कोई एक सिग्नल भी दिया था वो भी, और यहाँ पे देखें आपको टाइम के साथ न्यूज़ वगैरह भी आपके साथ शेयर की जाती है। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये चार्ट है। तो चलें, सबसे पहले हम अपना प्रीवियस जो एनालिसिस था उसको रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, जो कि एक बुलिश साइन है, हमने बात की थी। और जो हमने बात की थी कि अगर इसकी नेकलाइन जो बन रही है, नेकलाइन ये बन रही है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन हम इसमें अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये। जैसे कि हमने डिस्कॉर्ड में अपने बात की थी कि अगर हम इस वीक की क्लोजिंग, जो कि हमने मंडे के 5:30 बजे सुबह को हम देखेंगे, तो 25,200 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो हम नेक्स्ट हमारा टच होगा 35,000 तक, हम मार्केट को जाते देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसा कि हमने बात की थी और यहाँ पे हमने अपने एक रेसिस्टेंस भी बनाई थी कि नेक्स्ट हमारी रेसिस्टेंस ये होगी। तो देखें, हमारी रेसिस्टेंस को टच करके वहाँ से इसे रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर हम आज के सिनेरियो की बात करते हैं कि आज, जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा होगा और टाइटल भी देख लिया होगा, तो हमने ऐसा टाइटल क्यों लिखा और हमने थंबनेल क्यों लगाया, हमें क्यों लग रहा है कि यहाँ से हम मार्केट क्रैश कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे अपने दूसरे वन डे के चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वन डे का चार्ट है यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें एक रेसिस्टेंस है जो इसको बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रही है, जो कि अभी भी उसी जोन के ऊपर हमारा बीटीसी ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव लेता भी है तो देन हम यहाँ से 30,000 से यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं। अगर ये यहीं कहीं वीकली क्लोजिंग दे देता है 25,000 के ऊपर, अगर ऐसा होता है कि 25,000 के नीचे जाके क्लोजिंग करता है तो देन हम मार्केट में नीचे की तरफ फॉल देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे देखें, इसको एक अच्छी रिजेक्शन मिली है। ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है जहाँ से इसको बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला है, जैसा कि हमारा यहाँ से हमने अपने डिस्कॉर्ड चैनल में भी बता दिया था। तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और यहाँ से हम टेक्निकली अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पे एक इंडिकेटर ओपन कर लेते हैं आरएसआई और मैकडी का, यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई के अंदर एक डाइवर्जन बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाइवर्जन बन रहा है जिसको हम बैरिश डाइवर्जन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैरिश एक डाइवर्जन बन रहा है। अगर किसी को नहीं पता तो आपको ये वाला चार्ट जो है डाइवर्जन का, ये आपको हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, हमारी जो प्राइस है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है और लेकिन आरएसआई जो है वो लोअर हाई बना रही है। अगर हम यहाँ पे अपना चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें, हमारी जो प्राइस है अपवर्ड की तरफ जा रही है और यहाँ पे लोअर की तरफ आरएसआई आ रही है, जो कि यहाँ पे देखें एक स्ट्रॉन्ग बैरिश डाइवर्जन बन रहा है, जो कि एक बैरिश साइन है मार्केट के लिए कि यहाँ से हम एक डंप देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम 4 आवर के चार्ट में देखें या वन डे के टाइम फ्रेम में देखें या किसी भी स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो हम ऑलरेडी ओवरबॉट हो गए हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैकडी के अंदर देखें तो यहाँ भी हमें एक बैरिश क्रॉस होता नज़र आ रहा है, जो कि एक और साइन है मार्केट में डंप आने का। तो यहाँ से आपने बी केयरफुल रहना है, यहाँ से आपने लॉन्ग की पोजीशन से दूर रहना है। और यहाँ पे देखें, इसकी एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि इसने कुछ घंटों पहले ही यहाँ से इसको अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट किया था, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। और अगर हम नीचे की
यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो इसको यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है। हम मार्केट को दोबारा यहाँ तक आते देख सकते हैं, इस वाले जोन को यहाँ पे ये अपनी सपोर्ट ले सकती है। और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेती है तो यहाँ से RSI भी कुछ कूल डाउन हो जाएगी, जहाँ से हम मार्केट में अगेन से अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे अगर USDT डोमिनेंस की बात करते हैं, अगर हम USDT डोमिनेंस का चार्ट ओपन करते हैं, देखें यहाँ से USDT डोमिनेंस अपनी जो वन डे की एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है एग्जैक्ट उस सपोर्ट के ऊपर है। और यहाँ पे देखें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, यहाँ पे USDT डोमिनेंस है। जैसे ही इसने यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव लेना स्टार्ट किया है तो यहाँ से BTC ने डाउन की तरफ मूव लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर किसी को USDT डोमिनेंस और BTC के रिलेशन का नहीं पता तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है मैंने, तो यहाँ पे देखें यहाँ ये कैंडल है 30 दिसंबर की, जब ये USDT डोमिनेंस ने क्रैश किया। और अगर हम यहाँ पे जाएं BTC के वन डे के चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे देखें ये है 30 दिसंबर की BTC का चार्ट, ये है BTC का चार्ट। ये देखें ये वाली कैंडल है 30 दिसंबर की, जहाँ से BTC ने अपवर्ड की तरफ मूव लिए। जब भी USDT डोमिनेंस डाउन की तरफ मूव लेती है तो हम BTC के अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देखते हैं। अगर USDT डोमिनेंस यहाँ से सपोर्ट लेके अपवर्ड की तरफ मूव लेगी तो हम यहाँ से BTC के अंदर एक डाउनफॉल देखेंगे। एक और फैक्ट यहाँ पे ये है कि हम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि यहाँ से BTC डाउन की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखें ये इसकी एक डेली की बहुत अच्छी सपोर्ट है, जहाँ से इसने अपवर्ड की तरफ मूव लेना स्टार्ट की है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से USDT डोमिनेंस अपवर्ड की तरफ मूव लेगा। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है इस वीकेंड, सैटरडे संडे यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा, जहाँ से हम मार्केट में जो आल्ट्स हैं BTC से यहाँ से निकल के अमाउंट जो होगी पैसे होंगे वो निकल के आल्ट्स के अंदर जाएंगे, जहाँ से आल्ट्स अपवर्ड की तरफ मूव लेंगे। अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो बबल ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के दिन में BTC ने कोई अच्छी मूव नहीं ली, लेकिन यहाँ पे देखें जो आल्ट्स हैं, आल्ट्स ने एक अच्छी मूव ली है अपवर्ड की तरफ। वो किस वजह से ली है, क्योंकि यहाँ पे देखें BTC डोमिनेंस यहाँ से डाउन की तरफ आई थी कुछ। यहाँ से अगर हम यहाँ पे 4 आवर का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ कैंडल यहाँ पे एक ही सिंगल कैंडल में यहाँ पे एक अच्छा इसको सेलिंग प्रेशर मिला था इस वाली रेसिस्टेंस से, जिसकी वजह से यहाँ से आल्ट्स में थोड़ी सी ग्रीनरी आई है और यहाँ से आल्ट्स ने कुछ अपवर्ड की तरफ मूव लिया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले अपने वीडियो में BTC डोमिनेंस का चार्ट का हमने एनालिसिस किया था कि अगर यहाँ से डेली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो हम यहाँ से नेक्स्ट हमारा टारगेट BTC डोमिनेंस का ये होगा। तो जैसे कि हमने बात की थी वैसा एग्जैक्ट हुआ, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है और उसकी वजह से यहाँ पे आल्ट्स ने एक अच्छा अपवर्ड की तरफ मूव लिया है। तो उम्मीद है आप सबको BTC का चार्ट भी समझ आ गया होगा, USDT डोमिनेंस का भी चार्ट समझ आ गया होगा। बाकी ये वाले चार्ट्स मैं अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर में डाल दूंगा, वहाँ से आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे आके डिस्कॉर्ड सर्वर में यहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग आती है, चार्ट एनालिसिस आती है, तो यहाँ पे आप चार्ट एनालाइज करके यहाँ पे डाल सकते हैं और अपना यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें, अब आपने इन तीनों चार्ट्स को इनको क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि अगर आप BTC के अंदर ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आपको USDT डोमिनेंस का चार्ट देखना होता है कि USDT में से USDT डोमिनेंस कब डाउन हो रही है, क्योंकि USDT से पैसा निकलेगा तो वो जाएगा BTC के अंदर या आल्ट्स के अंदर। अगर BTC से अगर पैसा निकलेगा तो वो जाएगा आल्ट्स के अंदर या USDT के अंदर। तो आपने अगर BTC के अंदर ट्रेड लेते हैं तो आप USDT डोमिनेंस पे नज़र रखें। अगर आप आल्ट्स में ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आपको BTC डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर नज़र रखनी होती है। ठीक है,
अगर अब आपने BTC डोमिनेंस का ये चार्ट देखना है कि अगर ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक आउट करती है अपवर्ड की तरफ, तो ये तो आल्ट्स के लिए बहुत बुरा है और वहाँ से हम आल्ट्स के अंदर एक गिरावट देख सकते हैं। मार्केट में आल्ट्स को हम रेड ही देखेंगे। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो हम आल्ट्स को एक अच्छा मूव अपवर्ड की तरफ 20-30% का लेते हुए देखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे टोटल। यहाँ पे आप चार्ट यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे टोटल का। यहाँ पे देखें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, यहाँ पे आपकी पूरी क्रिप्टो मार्केट में जितना पैसा है उसका चार्ट है। यहाँ पे अगर टोटल क्रिप्टो मार्केट का देखें तो आपकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर 1.129 ट्रिलियन अमाउंट है, जो कि एक रेसिस्टेंस के ऊपर है। इस रेसिस्टेंस से इसको बार बार रिजेक्शन मिली है। अगर यहाँ से ये ड्रॉप होती है, यहाँ से अगर इसमें से क्रिप्टो में से पैसा निकलता है बाहर, तो यहाँ से हम BTC अंदर क्या हम पूरी मार्केट के अंदर यहाँ से ड्रॉप देखेंगे। और यहाँ पे आप मैं 30 दिसंबर की बात करूँगा, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ये देखें जब 30 दिसंबर को यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव आया, तो यहाँ पे देखें जब यहाँ पे 30 दिसंबर को 345 बिलियन था, यहाँ 345 बिलियन यहाँ से अमाउंट थी। यहाँ से जैसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर अमाउंट आई, तो यहाँ से हमने BTC के अंदर भी एक अच्छी मूव देखी। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ से देखें ड्रॉप देखा नीचे की तरफ, तो हमने यहाँ से BTC यहाँ से मार्केट से पैसा निकलता नज़र आया। तो वही है, यहाँ से अगर यहाँ से पैसा बाहर निकलता है तो हम मार्केट के अंदर अगेन ड्रॉप देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं टोटल 2 का। यहाँ पे देखें इसके अंदर एक्सक्लूड BTC, यहाँ पे BTC के अलावा बाकी सारे कॉइन्स आ जाएंगे, जिसके अंदर आल्ट्स कॉइन है, इथेरियम है, बाकी आल्ट्स कॉइन है, डॉट, लिंक वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे देखें ये भी आप यहाँ पे इसने अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट करने की बहुत कोशिश कर रहा है। अगर ये अपवर्ड की तरफ मूव यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ से हम आल्ट्स के अंदर एक अच्छी मूव देखेंगे अपवर्ड की तरफ। अगर यहाँ से ये डाउन की तरफ ही रहता है और ये ब्रेकआउट नहीं करता, तो हम यहाँ पे आल्ट्स के अंदर एक गिरावट देखेंगे, जो मुझे लग रहा है यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट कर देगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा, जो कि एक अच्छा है आल्ट्स के लिए। और हाँ, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस वीकेंड मंडे तक हम आल्ट्स में एक अच्छा मूव देख सकते हैं। ओल्ड आल्ट्स एक अच्छी रैली लेंगे मंडे तक, तो यहाँ पे आपने इनको नज़र में रखना है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड वाले चार्ट को ओपन करते हैं टोटल 3 को, टोटल 3 में देखें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, यहाँ पे एक्सक्लूड इथेरियम और BTC है। BTC और इथेरियम के अलावा जो आल्ट्स हैं, तो वो ये उनका चार्ट है जो आल्ट्स बाकी हैं। तो वहाँ पे देखें इसकी भी एक रेसिस्टेंस अपवर्ड की तरफ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर इसके अंदर अमाउंट आती है, यहाँ से BTC डोमिनेंस डाउन की तरफ गिरती है और यहाँ से इनका टोटल 3 अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ पे जो आल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी रैली लेंगे। ये वाली रेसिस्टेंस तोड़ना ज़रूरी है कि अगर आल्ट्स ने पंप लेना है, जस्ट आल्ट्स ने, इथेरियम पंप ना ले, उसके लिए आपने इस वाले चार्ट को देखना ज़रूरी है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ कि BTC में एक क्रैश आएगा अब। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिग्नल वगैरह भी आपकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको सिखाते भी हैं और यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए लिहाज से सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद है आप सबको जाई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।